नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास सक्सेना। ये बुलेटिन का सिलसिला शुरू करेंगे तो 2 दिवसीय दौरे पर खटीमा पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकार द्वारा हाल ही में किए गए निर्णयों की जानकारी दी। सीएम ने अपनी प्रेस वार्ता में कहा कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार सभी गरीबों और पीड़ितों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। स्व सहायता समूह चला रही महिलाओं के लिए 119 करोड़ के आर्थिक पैकेज की इस दौरान उन्होंने घोषणा भी की और महिलाओं के उत्पादों को बेचने के लिए सरकार द्वारा मार्केट भी उपलब्ध कराया जाएगा। ये तमाम घोषणाएं उन्होंने की। हजारों लोगों को नहीं बल्कि लाखों लोगों को रोजगार देने का काम करती है। इस महामारी के दौरान कहीं न कहीं उनका भी ये रोजगार प्रभावित हुआ है। सरकार उनके लिए आगे बढ़े, सरकार उनको सहायता दे जिससे कि वो पुनः अपनी पटरी पर आ पाए। इसके लिए हमने 119 करोड़ रुपए का एक आज सहायता राशि का प्रावधान किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अफगानिस्तान में फंसे उत्तराखंड के लोगों को स्वदेश वापस लाने के लिए प्रयास जारी हैं और उत्तराखंड सरकार परिजनों से जानकारी उपलब्ध करा रही है। इसके लिए संबंधित व्यक्ति का नाम, पासपोर्ट और अन्य वितरण डीएम या एसएसपी के पास जमा किया जा रहा है। साथ ही उत्तराखंड सरकार ने पीड़ितों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 यानी 112 भी जारी किया है, जिस पर कॉल कर पीड़ित सरकार से मदद की मांग सकते हैं। हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं और एक आदमी को लाया जाएगा। उसको लेकर मैंने नक्सल पुलिस से बात करी और साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार गोपाल साहब से बात करी है और हमने अपनी पूरी सूची वहाँ भेज दी है और हम सभी को लाएंगे और सभी के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हम पूरा प्रयास करेंगे। खबर अल्मोड़ा से है, जहां भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा परिवार के साथ भगवान शिव के प्रसिद्ध जागेश्वर धाम मंदिर पहुंचे, जहां कुमाऊनी परिधान में महिलाओं ने मंदिर के द्वार पर तिलक लगाकर उनका स्वागत किया। उन्होंने मंदिर में पूजा अनुष्ठान भी किया और उन्होंने भगवान शिव से देशवासियों की खुशहाली की कामना भी की। बहुत ही पूज्य स्थान, जहां नई ऊर्जा, नई ताकत मिलती है, ऐसे स्थान पर तो आनंदित हुआ है मन। और साथ ही साथ हमने सारे देशवासियों के लिए और सभी लोगों के लिए मंगलमय हो, सभी प्रगति करे, देश प्रगति करे, इस कामना को लेकर के पूजा। 20 अगस्त से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय अपने दौरे पर हरिद्वार पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर पार्टी ने अब तैयारियां पूरी कर ली हैं। बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2022 के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरकार और संगठन के बीच बातचीत करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का संतों और पूर्व सैनिकों के साथ संवाद कार्यक्रम भी रहेगा। रुड़की के सोलानी पार्क में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरेला पर्व पर पौधरोपण किया और पूर्व सीएम ने बताया कि बीजेपी का लक्ष्य है कि हरेला पर्व पर 10,000 पौधे लगाए जाएं। 10,000 पौधे सिर्फ हरिद्वार में लगाए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए पौधे लगाना जरूरी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका चेहरा बेनकाब हो गया है, राज्य में क्षेत्रीय दलों के महत्व नहीं है। तो बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। खबर देहरादून से है। प्रदेश की सत्ता वापसी के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत के साथ तैयारियां शुरू कर दी हैं। सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ माहौल बनाने के लिए परिवर्तन यात्रा को अंतिम रूप दिया गया, जहां यात्रा के पहले ही से कांग्रेस सीएम धामी पर निशाना साधा और परिवर्तन यात्रा में चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। परिवर्तन यात्रा है, इसको 3 सितंबर से जो है खटीमा शहीद स्थल से जो है हम निकालने जा रहे हैं। परिवर्तन के लिए जा रहे हैं। हम लोगों से कह रहे हैं कि 2017 में जो सरकार आपने बनाई थी, वो सरकार लगातार आपके हितों के विपरीत कार्य कर रही है और आज हर वर्ग त्रस्त है और अपनी बात लोगों से कहेंगे और लोगों ने परिवर्तन का मन बना रखा है। आज उस वातावरण को जनता ने देखा है। विपक्ष की भूमिका से नदारद रहे, हाउस के अंदर नदारद रहे, जनता की समस्याओं को उठाने में नदारद रहे। एक लड़ाई की नेता कौन, नेतृत्व किसका। आज परिवर्तन यात्रा या इस प्रकार की यात्रा निकालने से कुछ होने वाला नहीं है। प्रदेश की जनता का आशीर्वाद,
भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। संकल्प ये हमने लिया हर काम को पूरा करे, वंचित कोई ना अब रहे, ये लक्ष्य हम पूरा करें। संकल्प है, संकल्प है, संकल्प है। ना अब कोई पिछड़ा रहे, ना अब कोई लाचार हो, हर वर्ग का उत्थान हो, सबको सभी अधिकार हो, जो सबसे हो पीछे खड़ा, हम साथ में उसके रहे। संकल्प है, संकल्प है, संकल्प है। किसान की आय डबल करने का लक्ष्य, किसानों का जीवन आसान बनाना, हम इस संकल्प पथ पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड राज्य को सशक्त बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में उत्तराखंड सरकार द्वारा निरंतर सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं और इन्हीं प्रयासों का सुपरिणाम है कि उत्तराखंड के किसानों की पहुंच अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक और बेहतरी के साथ संभव हो रही है और इसका माध्यम बना है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा। आज राज्य के किसी भी सुदूर गांव में उगाई जा रही फसल न केवल एशिया बल्कि यूरोपियन देशों में भी पहुंच रही है। उत्पादन गुणवत्तापूर्ण होने की वजह से उत्तराखंड की फल सब्जियों से लेकर खास किस्म के अनाज तक की डिमांड आज विदेशी बाजारों में खूब हो रही है। सरकार की तरफ से अभी किसानों को बहुत मदद की जा रही है। सभी जितने किसान हैं सभी को जोड़कर एक क्लस्टर बनाया गया है जिनको सरकार की तरफ से काफी चीज उपलब्ध कराई गई है। सबके कंपोस्ट किट बनाए गए, स्प्रे मशीनें दी गई और अपने घर में कीटनाशक बनाने के लिए अपने ड्रम आदि दिए गए और लोगों को उसकी ट्रेनिंगें दी गई कैसे आपने जैविक खेती करनी है और जैविक खेती के बाद जो आपका उत्पादन होगा उसको आपने कहाँ मार्केट करना है, कहाँ आपने उसको बेचना है। ये सरकार की तरफ से काफी मदद की जा रही है किसानों की। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का किसानों की उन्नति का संकल्प सिद्ध हो रहा है और इसी का नतीजा है कि उत्तराखंड में करी पत्ता, भिंडी, नाशपाती और करेला जैसी अन्य फल सब्जियों के निर्यात को लगातार प्रोत्साहन मिल रहा है। मैं जैपनीज खेती भी करता हूँ। सबसे कॉस्टली है वो राइस है जो कि 15,000 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से। मेरे पास सोयाबीन है जिसका फल भी बिकता है, दाना भी बिकता है, दोनों। उत्तराखंड में रागी, झिंगोरा, चौलाई जैसे मोटे अनाजों का जैविक उत्पादन करने वाले किसान आज उत्साहित होकर खेती से जुड़ रहे हैं। उत्तराखंड में अब कुछ ऐसे किसान भी हैं जो विभाग की मदद से अपने कुछ प्रोडक्ट्स को देश से बाहर भी भेज पा रहे हैं। इसमें जैसे चावल है, आपका मसाले हो गए आपके, और हनी हो गया, और फ्रूट्स में आपका एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, गुआवा हो गया। किसानों की आय बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में उत्तराखंड सरकार की कृषि हितैषी योजनाओं ने किसानों के चेहरों पर मुस्कान लाने का काम किया है। संकल्प से सिद्धि, कृषि से समृद्धि। संकल्प ये हमने लिया हर काम को पूरा करे, वंचित कोई ना अब रहे, ये लक्ष्य हम पूरा करें। संकल्प है, संकल्प है, संकल्प है। ना अब कोई पिछड़ा रहे, अब कोई लाचार हो, हर वर्ग का उत्थान हो, सबको सभी अधिकार हो, जो सबसे हो पीछे खड़ा, हम साथ में उसके रहे। संकल्प है,
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। देहरादून में आप पार्टी के सीएम दावेदार कर्नल कोठियाल ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कोठियाल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की आध्यात्मिक राजधानी की घोषणा के बाद दोनों दलों के नेता बौखलाए हुए हैं। उन्होंने दोनों पार्टियों से सवाल पूछते हुए कहा कि इनको हिंदुओं से तकलीफ है या आध्यात्मिक राजधानी से तकलीफ है। साथ ही कोठियाल ने हरीश रावत के बयान पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि हरीश रावत ने उनके द्वारा दिए गए रोजगार पर सवाल उठाया था, लेकिन उसका हमारे पास पूरे तथ्य मौजूद हैं, इसलिए वो दोनों दलों को खुले मंच पर बहस की चुनौती देते हैं। आए परसों और उन्होंने इतना अच्छा एक आइडिया दिया। वो आइडिया क्यों दिया है? क्योंकि हम जब भ्रमण कर रहे हैं जगह जगह तो लोगों ने हमको बोला कि आध्यात्मिक राजधानी तो बनाओ ना, ताकि यहाँ पे कम से कम जो हम वाकई में ग्राउंड पे कर रहे हैं उसको और फायदा होगा। हरीश रावत जी या बीजेपी समझती है कि रोजगार के बारे में हमें क्वेश्चन करना, तो मैं ओपनली बोलना चाहता हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों आए और रोजगार के बारे में हम लोग ओपन डिबेट करते हैं। मैं इससे चैलेंज करता हूँ, मैं बताऊंगा रोजगार के ना तरीके कैसे होने चाहिए हिमालय स्टेट। पिथौरागढ़ में कांग्रेस महिला जिलाध्यक्ष ने अपने समर्थकों के साथ रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने महिलाओं के किचन का बजट बिगाड़ दिया है और आम जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में लगातार महंगाई बढ़ने से आम आदमी परेशान है। गैस सिलेंडर के दाम दोबारा मोदी सरकार ने दूसरे महीने में दोबारा दूसरी बार ये गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। जहां मोदी सरकार उज्ज्वला गैस कनेक्शन जहां उन्होंने गरीबों को दिए उसका गुणगान करती रहती है, तो हम मोदी सरकार से पूछना चाहते हैं, आपने उनको फर्स्ट टाइम तो सिलेंडर फ्री में दे दिया, गरीब जनता 1000 रुपए का सिलेंडर कहां से भरेगी। खबर देहरादून से है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिवस पर कांग्रेस 20 अगस्त से प्रदेश में बेरोजगारी रजिस्टर मुहिम शुरू करने जा रही है, जिसमें प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव इस मुहिम को हरी झंडी दिखाएंगे। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता आरपी रतूड़ी ने बताया कि प्रदेश में युवाओं और बेरोजगारों को जोड़ने के लिए कांग्रेस ये अहम कदम उठा रही है। अगर हमारी सरकार आएगी तो हम रोजगार देने की बात करेंगे, अगर रोजगार न दे पाए तो हम उसको बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। तो कल माननीय प्रभारी साहब आ रहे हैं, देवेंद्र यादव जी और जग जी रहेंगे, तमाम सभी वरिष्ठ नेता रहेंगे। वो एक कार्यक्रम को कल रजिस्टर करके तो प्रारंभ करेंगे। पूरे उत्तराखंड में हम इसको पहुंचाने का कार्य। काशीपुर में कार और ट्रक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में कार सवार सीपीयू जवान की मौके पर मौत हो गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने क्रेन से शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। सारा पुलिस परिवार जो और वरिष्ठ अधिकारियों को हमारी संवेदना उनके परिवार के प्रति है। तो इस संबंध में जो है तत्काल पुलिस के द्वारा उनकी पत्नी की तहरीर के आधार पर एफआईआर करने की गई है ट्रक चालक के खिलाफ, जिसके दौरान कार को टक्कर मारकर ये गंभीर घटना पारित की गई है। पिथौरागढ़ में सद्भावना दिवस पर शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया, जहां कलेक्ट्रेट परिसर में अपर जिलाधिकारी ने कर्मचारियों को शपथ दिलाई। वहीं पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कार्यालय में कर्मचारियों को जाति, संप्रदाय और भेदभाव के बिना संवैधानिक माध्यम से सभी मामले सुलझाने की शपथ भी ग्रहण दिलाई। खबर काला ढूंगी से है, जहां पहाड़ों में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते कोटाबाग ब्लॉक क्षेत्र में भूकटाव से हुए किसान अब परेशान हैं। यही नहीं, बारिश से पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ग्राम सभा कमोला भीमपुरी में भारी बारिश के चलते नालों का बहाव खेतों में आ गया है, जिससे 10 से 12 एकड़ जमीन में भूकटाव से काश्तकारों के सामने रोजी रोटी का संकट मंडराने लगा है। ज्यादा बारिश होती है तो नाले का पानी भी वापस लौटकर खेतों में आ जाता है। और सबसे ज्यादा दिक्कत सर हमें ये जो मिलिट्री का पानी, जो उसका रुकावट नहीं है मिलिट्री वालों के पास, वो पानी सब पुलिया को क्रॉस करते हुए और सारे खेतों में आके बड़े बड़े साहब गड्ढे बना दिए। थोड़ी सी बारिश भी होती है तो मिलिट्री का सारा पानी इकट्ठा होकर हमारे खेतों को आ रहा है। इससे कम 10-12 एकड़ जमीन प्रभावित है। खबर कर्णप्रयाग से है, जहां उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता ने कर्णप्रयाग थाने के निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी मालखाना देवी आपदा का सामान रजिस्टर्ड महिला हेल्प रजिस्टर की जांच की। साथ ही बंदी गृह सहित नगर में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर चर्चा भी की। साथ ही उप जिलाधिकारी ने अधिकारियों को लंबित मामलों को लेकर तेजी से जांच निपटाने कर निर्देश भी इस दौरान उन्होंने दिए।
रजिस्टर होते हैं उनका भी अवलोकन किया गया। इसके अलावा यहाँ पर दैवीय आपदा का जो यहाँ पर जो भी सामान है उसका भी निरीक्षण किया गया, माल खाने का निरीक्षण किया गया और यहाँ पर कंटका शहर की जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसके संबंध में भी आज थानाध्यक्ष। रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल की एक और हरकत सामने आई है। दरअसल 15 अगस्त की देर रात मेयर अपने कुछ लोगों के साथ नगर निगम के अकाउंटेंट गिरधर गोपाल के रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित आवास पर पहुंचे थे। हालांकि उस समय पर गिरधर गोपाल का परिवार घर पर मौजूद नहीं था और उनके घर पर घर के ऊपर किराए पर रहने वाली एक महिला ने मेयर गौरव गोयल का घर पर आने का पूरा वीडियो भी बना लिया था, जिसमें मेयर गौरव गोयल कर्मचारी का घर पूछ रहे हैं और किराएदार महिला को ही नीचे बुलाते हुए दिखाई भी दे रहे हैं और सुनाई भी दे रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि कुछ महीने पहले एक महिला मेयर गौरव गोयल पर अश्लील हरकत करने का आरोप भी लगा चुकी है। उनकी लड़की ने एक वीडियो बनाई जिसमें मुझे एक निगम की गाड़ी जिसमें मेयर लिखा हुआ है, उसमें सीसीटीवी में कैमरे पर देखा मैंने, उसमें 4-5 लोग बैठे हैं, एक बुलेट पर 2 लोग आए। तो मुझे तो ये अंदेशा है कि मुझे जान मारा का खतरा, अच्छा तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मुझे अब जान पाने का अपने परिवार की सुरक्षा का खतरा। आप नीचे आओ, मेरे को तुमसे बात कर, उनसे क्या बात करनी थी। और इसी के साथ देवभूमि एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।